एनिमल्स में अगर रेबीज हो गया, खासकर डॉग्स एंड कैट्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो डॉग्स एंड कैट्स में अगर रेबीज हो गया तो मैक्सिमम 10 डेज उनकी लाइफ होने जा रही है। 10 दिन से ज़्यादा वो जिंदा नहीं रह सकते हैं। अब ये बात ऑलरेडी प्रूवन है, लेकिन इसके बावजूद इंटरनेट पे, गूगल पे, कुछ यूट्यूब वीडियोस में एंड कुछ पर्सनल ओपिनियन को अगर देखा जाए तो लोगों का ये कहना है कि डॉग्स एंड कैट्स में रेबीज अगर हो भी गया तो कई बार वो 2-2 महीने, 3-3 महीने तक जिंदा रहते हैं एंड लोगों को काटते रहते हैं, रेबीज फैलाते रहते हैं। ऐसा ही कुछ खास कमेंट्स मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से कंटिन्यूअसली आ रहा है कि हमें डॉग बाइट हुआ था 35 डेज पहले एंड 35 डेज हो गए, डॉग अभी भी जिंदा है, क्या मुझे रेबीज हो सकता है? कुछ लोगों का कहना है कि मैंने वैक्सीन ले लिया है तो क्या रेबीज हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है मैंने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है तो क्या रेबीज हो सकता है। कुत्ता तो 3 महीने हो गए जिंदा होते हुए जब उसने मुझे काटा था, क्या अब भी मेरे को चांस है रेबीज होने का? तो कई बार ऐसी चीज़ों को देखने को मिला है एंड जब मैं यहाँ से कमेंट में भेजता हूँ कि नहीं 10 डेज मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है, 10 डेज के बाद अगर डॉग जिंदा भी है तो फिर रेबीज आपको होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो फिर आंसर में ये देखने को मिलता है कि मैंने गूगल में पढ़ा है, तो मैंने नेट पे देखा है, तो मैं इन डॉक्टर को फॉलो करता हूँ तो इन डॉक्टर ने अपने यूट्यूब वीडियो में भी बताया है कि ऐसा होता है। तो अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट इस वीडियो में कुछ संदेश देना चाहता हूँ, इसको आप ज़रा ध्यान से सुनें। सबसे पहले तो मैं अपने इन सब्सक्राइबर या फॉलोअर जो भी आप बोल दो, इनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इनका नाम है आयुष्मान जी एंड आयुष्मान जी ने मेरे को करीब कुछ नहीं तो 100-150 कमेंट्स भेजे होंगे एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे आंसर्स देते हुए। तो आयुष्मान जी, आपके लिए भी ये वीडियो है, आपको भी ये देखना चाहिए ज़रूर। तो इसमें क्या है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक फॉलो करने की बातें हैं, फॉलो करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जिनको फॉलो करना है आप उनको फॉलो करें, आप मानना है आप मान भी सकते हैं, नहीं मानना है नहीं मान सकते हैं, काट सकते हैं उनकी बातों को। यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी मेडिकल लाइन में किसी चीज़ को अगर आपको फॉलो करना है तो उसके लिए आपको फॉलो करना होगा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, WHO गाइडलाइंस, CDC का गाइडलाइन, या फिर कुछ जर्नल्स जो पब्लिश हुए हैं स्टैंडर्ड, ये आपको फॉलो करना होगा। मैं आपको कभी नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे को फॉलो करो, मैं जो बोल रहा हूँ यही सही होगा। कई बार ऐसा होता है, हमने जो बोला है कई बार गलत भी हो सकता है। कोई भी इंसान 100% करेक्ट नहीं हो सकता है। तो हो सकता है कि आपने जिनको सुना हो, बाई चांस उन्होंने कुछ गलत आपको मैसेज दे दिया हो और आप उसी को अभी तक फॉलो कर रहे हो। तो जहाँ तक फॉलो करने का सवाल है, फॉलो करें इन्हीं 3-4 चीज़ों को, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, WHO गाइडलाइंस, CDC गाइडलाइंस या फिर जर्नल्स। अब यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चंस आता है बार बार कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, ये क्या होता है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक? टेक्स्ट बुक तो बहुत सारे हैं मार्केट में, किसी को भी तुम फॉलो करो, जिसको फॉलो करना है उसको आप कर सकते हो फॉलो। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको रोकना चाहूँगा एंड कहना चाहूँगा कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हर एक फील्ड में होता है। किसी भी फील्ड में आप देखो, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी हो, वो केमिस्ट्री हो, वो फिजियोलॉजी हो, वो मेडिसिन हो, वॉट एवर, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होता ज़रूर है जो आपको अपने प्रोफेसर या उनके भी प्रोफेसर से मिलता आया है। फॉर एग्जाम्पल, चूँकि मैं पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में हूँ तो मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक अगर पीडियाट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो दैट इज नेल्सन टेक्स्ट बुक ऑफ पीडियाट्रिक्स। नेल्सन ने जो लिख दिया, जितनी बातें, जो इंफॉर्मेशन दे दिया, ये आप कहीं भी कोट कर सकते हो, इसको कोई भी नहीं काटेगा। ये नेल्सन ही है जिसको हम लोग गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब सब कुछ कहते हैं, क्योंकि इसे ही हमें फॉलो करना है। अब इसके अलावे चाहे जितने भी ऑथर्स हैं, जितने भी राइटर्स हैं, चाहे कुछ भी लिख लें, लिखते लिखते मर जाएं, डजंट मैटर। जो नेल्सन ने लिखा है, जो नेल्सन हमें बताएगा, हम तो वही फॉलो करेंगे। सिमिलरली अगर आप किसी मेडिसिन वाले बंदे से पूछें तो मेडिसिन वाले यही बोलेंगे कि हैरिसन इंटरनल मेडिसिन ने जो लिख दिया दैट इज फाइनल, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हैरिसन होता है। तो इसी तरीके से अगर आपको किसी भी प्रोटोकॉल को देखना है तो जस्ट अपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को फॉलो करो, ना मुझे फॉलो करें ना किसी और को फॉलो करें। एंड ये गूगल एंड इंटरनेट एंड ऑल,
इनको तो फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बी फॉर ब्लॉगर्स एंड वी फॉर व्लॉगर्स आ जाते हैं और अपनी ओपिनियन रखकर चले जाते हैं। ये नहीं समझते कि सामने वाले पे क्या बीत रही होगी। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कुछ और अपडेट्स के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।